हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चेक कांस्टेंट। चेक कांस्टेंट कैसे यूज होता है, किया जाता है एसक्यूएल में, कैसे चेक किया जाता है। चेक कांस्टेंट helps to validate the value of a column to meet a particular condition. Meet a particular condition that is it helps to ensure that the value stored in a column meets a specific condition. चेक कांस्टेंट किसी भी टेबल्स में कॉलम्स में दिए गए वैल्यू को ये क्या करता है कि वैलिडेशन लगाता है। और वैलिडेशन मीन्स इसमें लिमिट लगाता है कि आप कितने तक आप यूज कर सकते हो। तो ये चेक करके क्या करता है, वैलिडेशन लगाता है। चेक कांस्टेंट्स का यूज कॉलम पर दिए जाने वाले वैल्यू के लिए लिमिट देने के लिए किया जाता है। चेक कांस्टेंट जिस कॉलम पर दिया जाता है उस कंडीशन के मुताबिक कॉलम्स पर डेटा इंसर्ट किया जाता है। चेक कांस्टेंट के हम सिंटैक्स देखते हैं। लिखेंगे कॉलम नेम और डेटा टाइप और यहाँ पे लगाएंगे चेक और यहाँ पे देंगे कंडीशन। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। लिखेंगे क्रिएट टेबल माई टेबल 7 आईडी इंटीजर टाइप के और यहाँ पे 2 इसकी जो है स्पेस देना है, नॉट नल, नेम वैरकैर, साइज इसकी है 100 और मार्क्स इंटीजर और इसकी साइज है 2। अब हम क्या करेंगे कि यहीं पे कांस्टेंट लगा देंगे। constraint ck माई टेबल आप चेक करो जिनकी मार्क्स
बड़ा है 40 एंड जिसकी आईडी है 10। इसमें माई टेबल 7 में इस टेबल को क्रिएट किया गया है और यहाँ पे मार्क्स जो है मार्क्स के जो कॉलम्स हैं वहाँ आपके सिर्फ 40 इस वैल्यू की सबसे बड़ी वैल्यू देने की और इस आईडी में इस कॉलम्स पर 10 से बड़ी वैल्यू देने की परमिशन दी गई है। तो ये हमारा परमिशन हुआ और हम चेक करते हैं। कभी भी आपसे कोई भी पूछता है कि चेक कॉन्स्टेंट क्या होता है तो आप ज़रूर बताओगे कि चेक कॉन्स्टेंट का यूज हम एक फील्ड के लिए एक कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए कर सकते हैं जो इस फील्ड के वैल्यू को इंटर करने के टाइम सेटिस्फाइड होना चाहिए। ये नहीं कि अब उस टाइम वैल्यू हमने कुछ डाल दिया फिर इसके बाद जो है कुछ और दी है वैल्यू। तो पहला नंबर क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो चेक कॉन्स्टेंट्स का यूज हम एक फील्ड के लिए एक कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। चेक कॉन्स्टेंट के एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या करना है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट स्टार्ट करनी है और इसकी आईडी इंटीजर टाइप की है और इसकी 6 साइज है और यहाँ पे नॉट नल है, ठीक है। और नेम वैरकर है, टेन इसकी साइज है और ये नॉट नल है। और यहाँ पे एज इंटीजर टाइप का है, नॉट नल है। और यहाँ पे हमने लगा दिया चेक और एज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। और इसको हमने टर्मिनेट कर दिया। तो इस क्वेरी में एक स्टूडेंट टेबल बनता है और हमने क्या किया है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। तो वो यहाँ पे स्टूडेंट टेबल बनता है और इस फील्ड में एज के लिए कंडीशन को स्पेसिफाई किया गया है। किसके लिए किया गया है, एज के लिए, ठीक है। एज के लिए क्या किया गया है, स्पेसिफाई किया गया है। और यहाँ पे एज ग्रेटर देन 20, एज ग्रेटर देन 20। तो यूजर को एज के साथ टेबल में किसी भी रिकॉर्ड्स को इंटर करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। एक और कंस्ट्रेंट होते हैं, उसका नाम है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट में क्या होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट को एक कॉलम्स के लिए कंस्ट्रेंट वैल्यू को स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है और यूजर को ऐसे कॉलम्स के लिए वैल्यू को इंसर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि टेबल्स में न्यू रिकॉर्ड्स को इंटर करने के टाइम यूजर ने इन फील्ड के लिए किसी भी वैल्यू को स्पेसिफाई नहीं करता है तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू से उसको स्पेसिफाई किया जाएगा। यदि टेबल में न्यू रिकॉर्ड्स को इंटर करने के लिए करते टाइम यूजर ने इन फील्ड के लिए किसी भी वैल्यू को स्पेसिफाई नहीं करता है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू से उसे स्पेसिफाई किया जाता है। या आप ये भी बोल सकते हो
कि यदि कॉलम्स में कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो जाती है। दिस कंस्ट्रेंट एट द टाइम of creating the table using statement, we can also specify the constraints after creating a table using alter table statement.